क्या सोच रहे हो? आप तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना कि मैं तुम्हारे इतने करीब। यही सोच रही थी कि आप मेरे करीब हैं या फिर मुझसे बहुत दूर चले गए। पर अब तुम्हें यकीन आ जाना चाहिए कि मैं तुम्हारे बहुत करीब हूं। मैंने तुम्हें पा लिया। कितना अजीब लग रहा है ना ये सब कुछ। आपने तो मुझे पा लिया, लेकिन जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैंने आपको खो दिया है। कितनी हसीन दिख रही हो तुम, कल से भी ज्यादा। तुम्हारे लिए एक खूबसूरत सरप्राइज है मेरे पास। मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है। शायद। नहीं, तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं, लेकिन शायद हसीन। तुमसे ज्यादा हसीन भी नहीं। मैं चेंज करके आता हूं। दादी जी, मैं अली और काशिफ को भेजती हूँ। आपसे बातें करेंगे तो आपका दिल भी बहल जाएगा। मेरा दिल। अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। जी सुनो बेटा। परवीन बेगम, बैठिए। परवीन बेगम, यूसुफ के इंतकाल की खबर तो जैसे मुझ पर क़यामत बनकर टूटी, लेकिन मैं क्या करती। फरिया आपा को उन हालात में मैं छोड़कर नहीं आ सकती थी। शम्सा, दादी जी, आप इस तरह से परेशान ना हो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ परवीन बेगम, अब सब्र के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। सब्र कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। सब ऐसा करो, नेहा को बुला लो, अम्मी भी मिलेंगी। वो अरे भाई, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? अच्छा ठहरो, मैं बुलाता हूँ। नेहा, नेहा। आप चुप कर जाओ। क्यों चुप कर जाओ? चुप होने की क्या बात है? बुलाओ। अब्बू वो अंसारी, वो दादी जी, अगर आप मुनासिब समझें तो मैं बात करूं। क्या बात है? मैं खुद मिल लेती हूँ नेहा से जाकर। अम्मी वो सबा बुलाओ ना, बुलाती क्यों नहीं? परवीन बेगम, दरअसल हमने नेहा का रिश्ता तय कर दिया, उसकी बात पक्की हो गई है। लेकिन आपका बहुत एहसान है कि आपने हमारी बेटी को यहाँ पर रखा। अब हम अपनी बेटी को यहाँ से ले जाने आए हैं। नेहा दा
रिश्ता पक्का करता। सबा अबू वो सबा, बहुत हो गया ड्रामा, बुलाओ नेहा को। अंसारी, दरअसल मेरी जबान साथ नहीं दे रही। मैं किस मुंह नाल दसा के मैं नेहा दा निकाह अदनान से कर दिया। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? अंसारी, ये क्या कह रही हैं? ये मैं तो यहाँ पर यूसुफ की ताजियत करने आई थी। मुझे क्या मालूम था कि यहाँ से हमारी इज्जत का जनाजा उठेगा। ये सब क्या हो रहा है? परवीन बेगम, मैं अपनी बेटी को आपके सुपुर्द करके गया था। आपने और अहमद ने उसका सौदा कर दिया। अंसारी, गलत मतलब ना ले। मैं अबू, आप दादी जी को गलत मत समझें। बहुत हो गया अंसारी, चले यहाँ से। अब हमारा आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं रहा और आपका हमारे से। चलो चलो हमारा। अम्मी, अम्मी, आप मेरी बात तो सुने। रहने दीजिए, रहने दीजिए। अबू, आप तो दादी जी, दादी जी, अली। वो काशी ध्यान से कर, होमवर्क सारा गलत लिख रहा है। अरे अली भाई, काश ऑपरेशन हो ही जाता, पढ़ाई से तो जान छुटती ना। वो ज्यादा नहीं बोलते, कॉपी में देख। अल्लाह मैं की करा, इस कारज की हो रही है। हाय मैं गई, मैं लगता है बस होने में जितना रह सकती हूं, मैं बच नहीं सकती। पुप्पी जी, अब क्या हुआ? अरे अब क्या हुआ? वो जाके पानी लेके आ माँ के लिए, उसमें लाल शरबत डाल के अच्छी तरह मैं तब तुझे बताऊंगी कि हुआ क्या इस घर में। पहले बताते हैं ना तो शरबत भी सही मिलता है। जा चला जा, गल्ला ना सुना मैनू जालिमा, उठ जा। हाय अली बेटा, तुझे क्या बताऊं, मेरे मासूम बच्चे वे ना, इतनी मक्कारी, इतना धोखा, मुझको खबर ही ना हुई, मुझे पता नहीं लग रहा मुझको मासूम को, भोली वाली को। अंदर ही अंदर माँ बेटे ने मिलके ना, तो वो अदनान का, वो जो इतना बड़ा था जिसका मुंह है, और वो जो लड़की नेहा मीसनी आए जिसका काला से रंग है, उन दोनों का मिलके ना इन्होंने माँ पुत्र ने निकाह ही करा दिया। हाय मुझे खबर ही नहीं। हाँ, अल्लाह की कसम, निकाह करा दी। क्या? ये क्या कह रही है पुप्पी जी? मैं सच कह रही हूँ, ऐसा ही हुआ इस घर में। मनु कुछ पता नहीं की होता पे, मतलब कि मैं तो खत्म करके आई हूँ सारी वगैरह, सारे तल्लकात में तो दफा करके आई है। मैं तो इन्होंने शक्ल नहीं देखती उन लोगों की। ये आप क्या कह रही हैं पुप्पी जी? हाय लेकिन अली पुत्र, मेरी राबिया बेटी का क्या होगा? किना दे बस पै जाएगी मेरी बच्ची की, होगा ओदे नाल। या अल्लाह, दादी जी ऐसा कर सकती है? मुझे यकीन नहीं आ रहा। दादी बड़ा कुछ कर सकती है मेरे बेटे। अब मुझे देखो ना, मुझको ही चार गई है। मैं बेचारी बेवा खतून, मेरा भी परवाह नहीं, क्योंकि मशवरा बंदा ले लेता है कि जी बेटी तू बता ना, मुझे खबर नहीं होने दी। सदमा जानलेवा ना हो जाए। मेरा ख्याल है कि मैं पानी लेके वो आया नहीं है। मेरा बेटा बड़ा ही फजूल है, बच्चा मोटा, ये भी मोटा ही होता जा रहा, खा खा के दिमाग में चन भी चढ़ गई थी। मेरा ख्याल है मैं बेहोश होने लगी हूँ, बेहोश होने लगी हूँ। पानी ला। चुप हो जाए दादी जी, समझे जो कयामत आनी थी आकर गुजर गई। क़यामत गुजरी नहीं, अभी आनी है। क़यामत के बाद क़यामत। देखा तूने रब का इंसाफ, तू जिस पर पर्दा डालना चाहती थी, अल्लाह ताला ने सबके सामने मुझे बेपर्दा कर दिया। ये सब तो वो नहीं था। शमसार अंसारी भी इस घर से मरना जीना खत्म कर गए। गुस्से में बोल दिया होगा उन्होंने। किसी के कहने से रिश्ते थोड़ी टूटते हैं दादी जी। और वो जुलेखा ने भी मुझे जलील कर दिया। या अल्लाह, मैं क्यों आ गई? अहमद की बातों में क्यों धोखा खा लिया मैंने? ये धोखा अहमद ने अपने आप को दिया। आप देखिएगा, एक दिन इसका यही धोखा इसको ऐसे मुकाम पर पहुंचाएगा जहां उसको जाकर एहसास होगा। इस उम्र में इतनी जिल्लत, मैं ढीठ मरती क्यों नहीं?
ऐसे मत ऐसे मत रोएं। कुछ संभालें दादी जी। शमसा, तुम मुझे बताती क्यों नहीं है कि हुआ क्या है? आज तो मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई। हाथ उठ गया मेरा ज़ारा पे। हद हो गई है। उस घर के बुजुर्ग इतने खुदगर्ज और लालची, इतना बड़ा धोखा दिया उन लोगों ने हमें। अंसारी, तुम ही बता दो क्या हुआ है। क्या बताएं सफो, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। कमर टूट गई है। दुआ करो अल्लाह को उठा ले बस। मैं बताता हूँ पप्पू। दादी और अहमद ने नेहा की शादी अदनान से कर दी। क्या? अंसारी, चलो उठो। ओ, बच्ची का तुम बीमार। भूल जाओ सब कुछ। कैसे भूल जाऊं सबको? मेरी दोस्ती को नीलाम किया गया है। चौधरी ने खून किया है मेरे बाल का। हद हो गई है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। अहमद को जरा शर्म नहीं आई। नेहा उसकी भाभी थी तो बहन भी थी। नेहा को तो देखो, वो मैके आने को तैयार ही नहीं थी, इसीलिए इद्दत के दूसरे दिन ही निकाह कर लिया। और परवीन बेगम को तो शर्म आनी चाहिए थी। कौन अपनी बहुओं के सौदे करता है? अरे बहुओं का सौदा तो वो भी नहीं करते जो बेटियों का माल खाते। अरे चुप हो जाओ, खुदा के लिए चुप हो जाओ। तुम लोग चुप हो जाओ। क्यों चुप कर जाएं? इतनी बड़ी बात हो गई और आप कह रहे चुप हो जाओ। उन्होंने मुझे धोखा दिया है, मैं उन लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा। चौधरी लोग, वो सब लोग मर गए मेरे लिए, हम उनके लिए मर गए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? उस घर में मेरी बेटी सबा भी है। अरे सबा भी मर गई मेरे लिए। खुदा ना खास्ता, कैसी बदवा निकाल रहे हो मुझसे? मैं सच कह रहा हूँ सब, वो किसी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, सब मर गए, सब मर। अहमद ने हमारी पीठ में खंजर सिर्फ लालच की वजह से खोपा है। मैं अहमद से इसका बदला लेकर आऊंगा। दादी जी ने और अहमद ने हमारी इज्जत खाक में मिला दी। हमाद पर इसमें दादी जी का कोई कसूर नहीं है। ज़ारा, आइंदा से तुम उस घर के किसी भी फर्द से बात नहीं करोगी। सर, सबा का क्या कसूर? वो तो बहन है आपकी। बस समझ लो तुम्हारा उस घर से कोई ताल्लुक नहीं, चाहे वो ताल्लुक सबा से ही हो। अहमद को इस बेगैरती का मजा जरूर चखाऊंगा। खुदा की रहमत, ऐसा ना करें। अहमद भाई से दुश्मनी लेने का मतलब जानते हो कि तुम दुश्मनी सबा से निकाल। धमका रही हो? मैं हकीकत से आगाह कर रही हूँ। आप अहमद भाई को गोली तो नहीं मार सकते। ऐसा भी हो सकता है, हो सकता था ऐसा, अगर सबा हमारी बहन और उसकी बीवी ना होती तो मैं यही तो कह रही हूँ। ज़ारा, एक बात अच्छी तरह समझ लो, आज से तुम्हारा कोई मैका नहीं। कुछ भी हो जाए फैसल, मैं अहमद को छोड़ूंगा। अच्छा, तो ये था आपका सरप्राइज। वो सरप्राइज तो भी बाकी है। आपका ये सरप्राइज किसी दिन जान ना ले मेरी। तुम्हें पाया भी तो मैंने जान का नजराना देखा है।
मेरा मतलब है, देखो ना, अगर यूसुफ अपनी जान ना देता तो हम एक ना होते। अगर मेरी माँ अपनी जान का नजराना पेश ना करती तो शायद मैं तुम्हारी जुदाई की तड़प में तड़पता ना। क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब है कि मुझे पहले तुमसे मोहब्बत हुई, फिर वो मोहब्बत सिर्फ में बदल गई। और यहाँ जब मोहब्बत सिर्फ में बदलती है ना, तो जान के नजराने तो देने पड़ते हैं। अदनान, हम एक तो हो गए, लेकिन अब मैं एक बेटी बन के भी रहना चाहती हूँ। बहुत तड़पाया है, बहुत दुखती है मैंने अपने प्यारों को। सबसे माफी मांगना चाहती हूँ। उन सबकी दुआओं की जरूरत है मुझे। उनसे अलग नहीं रह सकती, उनका साथ चाहती हूँ। तुम्हारी दुआओं का हासिल अब सिर्फ मैं हूं। अगर तुम्हें माफी मांगनी हुई तो मुझसे मांग सकती हो। माफी? आपसे क्यों माफी मांगूंगी? तुमने तड़पाया जो बहुत है मुझे, अपनी जुदाई में। जुलेखा, बदरा, बहुत जुलेखा जुलेखा करने की कोई लोड़ नहीं है। मर गई थोड़ी जुलेखा थोड़े वास्ते। तू ते मेरे दुख दर्द दी साथी है, मेरी धी है। रोन वास्ते राबिया थोड़ी है, या उते नसीबा नु रोवां या अपनी किस्मत नु रोवां। जुलेखा बेचारी दे ते नसीब ही बुरे ने, पैड़ी किस्मत मेरी। उत्तों मेरी धी दी भी किस्मत मेरे तो भी पैड़ी। ऐसा ना कहें फूफी जान, दादी जी ने भी तो आपकी मोहब्बत में काशिफ की खातिर इतना बड़ा धोखा खाया। क्या धोखा दिया सब बात देखना, कैसे चुपचाप करके मेरी बेटी की शादी कर दी है बताए बगैर। ना हमने उन लोगों से कोई मकान लिखवाया, कोई जायदाद लिखवाई, ना कोई दुकान लिखवाई। खाली फुल्ली ढोल दिया मेरी बच्ची को, बस मुझको नहीं बताया कि इसको ना पता लगे कहीं यही ना शोर मचा दे। चीजों की कोई अहमियत नहीं होती है फूफी जान। अल्लाह ने चाहा तो राबिया अपने घर में बहुत खुश रहेगी। यही तो यकीन नहीं आता मुझे बेटा कि वो खुश कैसे रह सकती है। देखना, ना कोई जायदाद है, ना कोई दुकानें हैं, ना कोई दौलत हमने लिखवाई अपनी बच्ची के नाम राबिया के, तो वो कैसे खुश रह सकती है इन चीजों के बगैर। बच्ची बेचारी मैं सारी उम्र तो नाल गल ही कर, सारा कुछ ही आप कर लेते हैं फैसले। देख ले सबा की हो रहा है मेरे नाल। कुछ नहीं होगा आपके साथ, मैं आपके साथ हूँ ना, हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। मैं सर शुगर कितनी लेंगे? वो बीबी बस सुबह से 4 चाय पिला चुकी है, 5वीं ये लेके आ गई है। मेरे गुर्दे इतने मजबूत नहीं है। सर का ऑर्डर है कि मेहमान की हर आधे घंटे बाद खातिर तवाज़ा की जाए। और सर कहाँ है? तुम्हारे सर को भी लेके आ जाओ, सर का ऑर्डर है। और बात सुनो, तुम्हारी आवाज मुझे जानी पहचानी लग रही है, बिल्कुल अदनान की दादी की तरह। ठीक पहचाना तुमने, यही मेरी दादी। क्या मखौल कर रहा है भाई? वो तेरी दादी तो बड़ी अमीर, वो लैंडलॉर्ड जमींदार टाइप कोई शय है वो। नहीं,